अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट महमूद खालिद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। और इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया की मेन इंटरेस्ट पे। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे जैस्मिन मॉल, जो कि एक यूनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बहरिया टाउन कराची के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है राना अतर भाई, आज हमें ब्रीफिंग देंगे जैस्मिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खालिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अतर भाई हमें बताइएगा, ये जो जैस्मिन मॉल बनने जा रहा है एक यूनिक प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची का जी, तो इसके हवाले से हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि व्यूअर्स आप कैमरा की स्क्रीन पे बहरिया टाउन कराची का मेन गेट आपको नज़र आ रहा होगा। इस टाइम हम मौजूद हैं मेन एंट्रेंस पे। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने जो है ऑफिस में बैठ के बनाई हैं जैस्मिन मॉल के हवाले से, लेकिन आज जो है वो जैस्मिन मॉल की लोकेशन तक वीडियो बनाने का मकसद था कि हमारे क्लाइंट्स को जैस्मिन मॉल की लोकेशन का पता चल सके। तो हम आपको जो है जैस्मिन मॉल की ऑन साइड तक लेके जाएंगे जहाँ पे जैस्मिन मॉल बनने जा रहा है। और इस टाइम कैमरा की स्क्रीन पे आपको तौहीद स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको मेन जिना के ऊपर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस टाइम ऑपरेशनल हैं, जिसमें डीटी टावर है, जिसमें जीनत प्लाजा है, अल्फला टावर है जिसमें, और मेन जिना के ये कमर्शियल्स हैं। और बेसिकली जो जैस्मिन मॉल है खालिद भाई, ये बनने जा रहा है जो मेन जिना के कमर्शियल्स हैं इनकी बैक साइड पे। जैसे हम तौहीद स्क्वायर पे आते हैं और यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया प्रीसिंट 1 की तरफ, जहाँ से प्रीसिंट 1 की एंट्रेंस हमें मिलती है, जहाँ पे जिनसोए आ जाता है, मेडिकल सेंटर बहरिया टाउन का आ जाता है, बहरिया टाउन का जो स्कूल कैंपस है, जो जूनियर स्कूल कैंपस है वो आ जाता है, और यहाँ पे हमें सारे बैंक्स की ब्रांचेस मिलती हैं। और इस टाइम कैमरा की स्क्रीन में आपको प्रीसिंट 1 जो है उसकी एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम राउंड अबाउट लेके जो प्रीसिंट 1 के बिल्कुल सामने 266 गज़ का जो कमर्शियल है जहाँ पे ये जैस्मिन मॉल जो है वो बनने जा रहा है, बिल्कुल हम उसकी लोकेशन पे आपको लेके चलते हैं। और अतर भाई हमें बताइएगा, जो मेन गेट से इसका डिस्टेंस बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है? तकरीबन देखें, अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 300-400 मीटर का ये डिस्टेंस होगा मेन गेट से, और आप कह लें कि 4 से 5 मिनट का ये डिस्टेंस है। और अगर आप गाड़ी पे ड्राइव करते हैं तो गाड़ी पे आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट का ये जो है आपको ड्राइव पड़ती है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रीसिंट 1, और राइट साइड पे आपको जो है ये जो हमारे जिना कमर्शियल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और बिल्कुल हमारे सामने जैस्मिन मॉल की लोकेशन मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो जैस्मिन मॉल की लोकेशन पे, जहाँ पे यहाँ पे एक वॉल इन्होंने की हुई है, जहाँ पे इन्होंने जैस्मिन मॉल के कुछ बोर्ड्स लगाए हुए हैं, उसके ऊपर कैमरा मार के इनको लोकेशन दिखाई जाए। बिल्कुल इस टाइम हम जैस्मिन मॉल की लोकेशन पे मौजूद हैं, और ये बिल्कुल जहाँ पे लास्ट टाइम हमने यूबीएन ट्रेड टावर हमने सेल किया, यूबीएन ट्रेड टावर की जो लोकेशन थी उसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये प्लॉट है। और ये 7 प्लॉट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट मुश्तमिल है। 13 से 19 नंबर प्लॉट्स तक ये जो है 7 प्लॉट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है। तकरीबन ये अराउंड अबाउट तकरीबन आप कह लें 1800 स्क्वायर यार्ड ये एरिया बनता है। जी व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं जैस्मिन मॉल की लोकेशन पे, और हमने आपको मेन गेट से स्ट्रीट टूर दिया। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो कैमरा मूव ऑन करे लोकेशन की तरफ। और अतर भाई हमें बताइएगा, जो इनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं वो इन्होंने हैंड ओवर किए, पूरे टाइम के साथ डिलीवर किए, और इनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से हमें थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। अच्छा देखें खालिद भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके सामने रखता चलूँ कि क्यू लिंक्स इनके बिल्डर्स का नाम है। जो जैस्मिन मॉल जो है वो यहाँ बहरिया टाउन कराची में जिन्होंने लॉन्च किया है। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर तकरीबन 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने बना के डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें जैस्मिन मॉल आ जाता है, अल्फला हाइट्स आ जाता है, पर्ल मॉल आ जाता है, जिसमें ब्रॉडवे हाइट्स 1 आ जाता है, और जिसमें ब्रॉडवे हाइट्स 2 आ जाता है। ठीक है, ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने बना के डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनके जो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आ जाता है ऑर्चिड मॉल आ जाता है, उसमें जैस्मिन ग्रैंड मॉल आ जाता है, उसमें आपका आ जाता है
ईस्टर्न कमर्शियल आ जाता है, ओवरसीज़ विलास हैं आपका जैस्मिन विलास हैं, सफारी होम्स हैं। तो तकरीबन इनके 8 से 9 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है अतर भाई, हमें ये बताइएगा, ये जो अगर हम लमसम पेमेंट पे अगर इसको बाय करते हैं तो हमें क्या फैसिलिटीज़ है, क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है? अगर हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस हिसाब से हमें दिया जाएगा? अच्छा खालिद भाई, अगर तो हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे वन शॉट पेमेंट के ऊपर यहाँ पे शॉप बाय करते हैं तो उन्हें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उन्हें 8% उनको टोटल अमाउंट का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी सेट कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की शॉप है, आप लमसम 1 करोड़ रुपये आप पे करते हैं तो उसका 8% जो है वो 8 लाख रुपये बनता है। ठीक है, 8 लाख आपको सालाना पे किया जाएगा। अच्छा, अब आप देख लें कि 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 8 और 8 16 और 8 24 तकरीबन 24 लाख रुपए आपको ये 3 साल में आपको पे किया जाएगा। वो आप वन शॉट पेमेंट फॉर एग्जांपल आप जो है 8 साल 3 साल में आप जो है वो 24 लाख रुपए स्टार्टिंग में आप ले लें, या आप उनको 24 लाख रुपए जो है वो आप 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट प्लान है मंथली, ठीक है, आप उस मंथ पे आप डिवाइड कर लें उनको 36 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो वो आपका 36 मंथ्स का वो आपको मंथली आपको रेंट पे करें। यानी कि जैसे ही हम ये मतलब बाय करते हैं या इसकी डाउन पेमेंट हम दे देते हैं उसके बाद ये रेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि लमसम पेमेंट, जैसे हम शॉप की लमसम पेमेंट आपने आज कर दी, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से आपको आपका रेंट जो है वो देना शुरू, मतलब वो आपको आपका रेंट जो पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। यानी कि जितने भी बैरियर टाउन कराची के अंदर प्रोजेक्ट हैं उनमें ऐसा कोई सीन नहीं है किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट का, किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में अभी तक जो है ऐसी कोई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं हमें दी गई कि जिसमें हमारे क्लाइंट्स को जो है वो वन शॉट पेमेंट के ऊपर इस तरीके से मंथली जो है रेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा भी हमें बताइएगा ये ग्राउंड प्लस कितने की बिल्डिंग है? ये ग्राउंड प्लस 8 की स्टोरी है इसकी, और इसमें एक चीज़ बड़ी मुनफरिद है खालिद भाई कि ग्राउंड बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है। ठीक है। इसमें इन्होंने एक चीज़ ये मुनफरिद दी है कि इसमें जैसे हमने AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है, या AQ बाज़ार है, या AQ सुपरमार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं, या डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स हमने सेल आउट किए हैं, उसमें जैसे एक नेट और ग्रोस का एक सीन होता है। जी बिल्कुल। जिसमें आप कह रहे हैं कि AQ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है आप कह रहे हैं कि 22% ये ग्रोस एरिया ऐड करते हैं। ठीक है। और डोमिनियन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 28% जो है वो ग्रोस एरिया ऐड करते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई सीन नहीं है नेट और ग्रोस का। जो एक शॉप का एरिया जैसे 320 स्क्वायर फीट की एक शॉप है, वो एक एक्चुअल आपका साइज है, उसमें नेट और ग्रोस का कोई अलग अलग सीन नहीं है। मतलब कि जो भी मिलेगी हमें लमसम हमें मिलेगी, मतलब हमें एक एक्चुअल हमें शॉप का साइज मिलेगा। वो इसमें नेट या ग्रोस एरिया का कोई सीन नहीं होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है। अतर भी हमें बताइएगा ये इसमें जो पार्किंग का एरिया दिया गया वो किस हिसाब से होगा? अच्छा देखिए, इसमें पार्किंग का एरिया बड़ा वसी एरिया है, मैंने जैसे बताया 266 गज का ये प्लॉट है। ठीक है। और ये 7 प्लॉट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट मुश्तमिल है। ठीक है। तो ये तकरीबन एरिया बनता है 1800 स्क्वायर यार्ड। फ्रंट साइड पे इन्होंने डबल पार्किंग है, डबल लाइन पार्किंग दी है, और पीछे इन्होंने ये मॉल का एरिया दिया है। ठीक है। तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरीके से ऊपर सारी पार्किंग का एरिया होगा, और आपका बैक साइड पे शॉपिंग मॉल का एरिया होगा। अच्छा अतर भाई हमें बताइएगा ये जो बिल्डर्स हैं जी, कैसे हमारा क्लाइंट इन पे बिलीव कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें थोड़ा सा और मज़ीद बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, क्यू लिंक्स एक अपने तक बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे मैंने बताया कि लाहौर बैरियर टाउन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना के डिलीवर भी किए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है प्रोजेक्ट्स। और इनकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है वो खालिद भाई ये है कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, वहाँ पे इन्होंने किसी भी लोकल बंदे को ये अथॉरिटी नहीं दी कि आप जो उठ के है वो अपने क्लाइंट की शॉप को रेंट आउट कर सकते हैं। सही। मतलब इनकी अपनी मैनेजमेंट है, जो कि आज अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट को यहाँ पे शॉप बाय करके देता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट की शॉप कल को रेंट आउट नहीं कर सकता, बल्कि क्यू लिंक्स की जो मैनेजमेंट है वो आपकी क्लाइंट की शॉप को खुद रेंट आउट कर। इसमें ये भी एक प्लस पॉइंट है ना, जैसे कि हमारे क्लाइंट अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने स्टेट एजेंट को कहते हैं कि भाई ये हमारा जो भी शॉप्स है या
ऑफिस है ये हमें रेंट आउट करना रेंट आउट कर है। दें। लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी होता है कि 2-3 माह या 4 माह तक रेंट आउट नहीं भी हो सकती, नहीं होती। ठीक है। क्यू लिंक में ऐसा ये होगा कि वो मतलब कि उनको इनकम जो है मंथली वो आती हाँ रहेगी। जी, इनकम भी आती रहेगी। फिर जब 3 साल का आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर फर्स्ट डे से आपके शॉप को रेंट आउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी लोकल शॉप ओपन नहीं होगी, सारे यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे। जैसे हम एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि लकी वन है, ठीक है। हमारे पास डॉल्फिन मॉल है या एट्रियो मॉल के अंदर जैसे सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से सारे ब्रांड्स आएंगे। ठीक हो ठीक गया। है। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी चीज़ खालिद भाई के बेसमेंट के अंदर अगर हम लमसम पेमेंट के ऊपर एक शॉप अवेल करते हैं, सही। आज हमें 3 साल का तो रेंट हमें वो मिलता जाएगा पर ठीक है, मंथ के हिसाब से। ठीक है। लेकिन ये बेसमेंट के अंदर 10 साल का एग्रीमेंट आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है। कि 10 साल तक अगर आज एक क्लाइंट हमसे बेसमेंट की शॉप हमसे परचेज करता है, ठीक है। तो 10 साल का एग्रीमेंट क्यू लिंक्स वाले उनके साथ कर लेते हैं। ठीक है। मज़ीद आने वाले जो 10 साल हैं, प्रोजेक्ट बन जाता है 3 साल के बाद, तो मज़ीद जो 10 साल हैं वो ये शॉप आपकी रेंट आउट करेंगे 10 साल के लिए। ठीक है। क्यू लिंक्स आपकी शॉप को रेंट आउट करेगा आगे। ठीक है। जो भी वो रेंट हुआ उस टाइम के मुताबिक वो आपकी शॉप को रेंट आउट कर देंगे। जी अतर भाई, हमें बता दीजिएगा कि ये जो प्लाजा जो भी बिल्डिंग तैयार हो रही है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम शॉप्स का रेट क्या मतलब कि साइज़ क्या होगा? अच्छा देखिए, इसमें जो है तकरीबन 175 और 232 स्क्वायर फीट की शॉप से लेके बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे 320 स्क्वायर फीट की साइज़ है शॉप का। और इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ही साइज़ है 640 स्क्वायर फीट का। और फिर आप अगर बेसमेंट की बात करते हैं तो बेसमेंट में भी 320 स्क्वायर फीट की शॉप का साइज़ है। ठीक है अतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का चैनल। आप किसी भी हवाले से हमसे कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।